क्योंकि जो इन स्कीम्स को प्रमोट करते हैं सबसे बड़े कल्प्रिट्स वही हैं। अगर वो इन स्कीम्स को प्रमोट नहीं करेंगे तो लोगों का पैसा जो है वो बचा रहेगा। क्रिप्टो करेंसी को लेकर जिसके अंदर एक मल्टी लेवल मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी होती है और उस स्ट्रैटेजी के तहत आपके जेबों से पैसा जो है वो जाकर सीधा कंपनीज के पास जाता है और वो जो पैसा है वो बाद में आपके जेब में कभी भी वापस नहीं आता है। जो इस तरीके की MLM स्कीम्स चल रही हैं मार्केट के अंदर, मल्टी लेवल मार्केटिंग, जिसके अंदर एक बंदे को जो है लीडर बनाया जाता है, उसको बोला जाता है कि आप 3 बंदे जोड़िए, उसकी कमीशन जो है वो आपको मिलेगी। तो ये सारी जो चेन है ये कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स के जेबों से पैसा निकालने की एक स्कीम है और लोगों को जो है लालच दिया जाता है कि इतना % आपको गारंटीड रिटर्न्स मिलेंगे। अब ये जितना भी सिलसिला है ये कहीं पे भी रेगुलेटरी नहीं है, कहीं पे भी ऑथराइज नहीं है, कोई गवर्नमेंट के पास इसका रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी लोग जो हैं इस स्कीम्स में फंसते जाते हैं। अगर आप भी किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं या अपना जो है मेहनत की कमाई को कहीं पर सोचते हैं कि हम इन्वेस्ट करेंगे और वहां से जो है आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स आएंगे, लेकिन ये खबर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको बता दूं कि मार्केट के अंदर बहुत से प्रोजेक्ट्स एक ऐसे आते हैं क्रिप्टो करेंसी को लेकर जिसके अंदर एक मल्टी लेवल मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी होती है और उस स्ट्रैटेजी के तहत आपके जेबों से पैसा जो है वो जाकर सीधा कंपनीज के पास जाता है और वो जो पैसा है वो बाद में आपके जेब में कभी भी वापस नहीं आता है। ये खबर इसी केस से एक जुड़ी हुई है क्योंकि आपको पता है कि क्रिप्टो करेंसीज को लेकर जब से डिजिटलाइजेशन हुई है पैसे की, तब से बहुत ज़्यादा स्कैम्स जो हैं वो मार्केट में आ चुके हैं, थ्रू आउट द वर्ल्ड चल रहे हैं, लेकिन इंडिया जो है सबसे ज़्यादा उसमें जो है वो तेज़ी दिखा रहा है। मैं आपको बता दूं इसी पूरे मामले को लेकर जो है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो है एक कंपनी जिसका नाम था पर्ल एग्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उसके प्रमोटर निर्मल सिंह बंगू से जुड़ी 3400 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी अटैच की है। ये एक छोटा अमाउंट मैं आपको नहीं बता रहा हूं, 3400 करोड़ रुपीस एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। उतने वैल्यू की प्रॉपर्टीज जो हैं इस कंपनी के प्रमोटर से जो है वो अटैच की गई हैं और ईडी के मुताबिक पीएसीएल ने लाखों इन्वेस्टर्स से लगभग 48,000 करोड़ रुपए के इलीगल इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो कलेक्ट की थी और मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम के जरिए जो है वो जमा किए थे। अब इस कंपनी ने इन्वेस्टर्स को जमीन देने का झूठा वादा करके पैसा लिया, लेकिन बाद में ये अमाउंट अलग अलग डिफरेंशियल कंपनीज में जो है वो ट्रांसफर कर दिया गया और लॉन्डर किया गया। और लेटेस्ट जो अटैचमेंट्स हुई हैं उसमें पंजाब के जलंधर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद 169 इमूवेबल प्रॉपर्टीज को प्रोविजनली जो है अटैच किया गया है और इन प्रॉपर्टीज की एस्टिमेटेड वैल्यू जो है वो अप्रोक्सीमेटली बनाई जा रही है कि 3436 करोड़ के लगभग ये प्रॉपर्टीज की वैल्यू है। और ईडी का ये भी कहना है कि जितनी भी सारी प्रॉपर्टीज हैं ये इस क्राइम के पैसों से खरीदी गई है। अब ये क्राइम तो जनाब जमीन को लेकर था, क्योंकि एक मल्टी लेवल मार्केटिंग की एक स्कीम बनाई गई थी, MLM जिसको हम कहते हैं, MLM स्कीम बनाई गई। उसके तहत इन्वेस्टर्स को कहा कि आप इतना पैसा लगाइए, तो इतना जब आप ऑनलाइन पैसा लगाएंगे या डिजिटल मनी के तहत, डिजिटलाइजेशन के तहत आप इतना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपको लैंड रेवेन्यू जो है वो जनरेट करके दिया जाएगा। इसी तरीके से मार्केट में जो है क्रिप्टो करेंसी को लेकर बहुत बड़े स्कैम्स चल रहे हैं कि आज ये प्रोजेक्ट आया है, जैसे पिछले दिनों आपको पता था ये यूबिट करके एक कंपनी आई थी जिसमें लोगों ने पैसा लगाया, 18% रिटर्न्स जो हैं वो उसमें दिए जा रहे थे। आप 1 लाख रुपए लगाइए, 18,000 आपको महीने का मिलेगा। उसके बाद एक और कंपनी आई ट्रेजर NFT की, क्रिप्टो का एक नया जो है प्रोजेक्ट मार्केट में लॉन्च हुआ, उसमें आप इतना पैसे लगाइए तो आपको 2 महीने के अंदर जो है वो डबल मिलेगा। तो जितनी भी ये स्कीम्स हैं ये सारी की सारी स्कीम्स जो हैं क्रिप्टो करेंसी स्कैम्स के अंडर आती हैं और मल्टी लेवल मार्केटिंग के तहत ये एक स्ट्रैटेजी होती है कि आप इतना इन्वेस्ट करिए, उसके नीचे फिर दूसरी आप चेन जो है वो जोड़िए, आगे बंदे जोड़िए। तो ये एक बहुत बड़ा सिलसिला जो है वो चलता रहता है जिसके तहत लोगों के जेबों से जो मेहनत का पैसा है वो निकाला जाता है और ये कंपनीज जो हैं वो पैसा आखिरकार लूट के चली जाती हैं। मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं, यूबिट कंपनी पहले आई, उसके बाद उन्होंने पैसा इन्वेस्टर से लिया, बहुत से लाखों करोड़ों के हिसाब से लोग जो हैं पूरे इंडिया में इसमें जमा हुए। उसके बाद ट्रेजर NFT हुई, उसके बाद और भी बहुत सी कंपनीज आई और आज भी कुछ कंपनीज जो हैं ऐसी चल रही हैं। लेकिन इन कंपनीज पे आखिरकार नजर कौन रख रहा है?
क्या इस पे इन इन लोगों को कोई भी पूछ मंग नहीं है? क्या इन प्रोमोटर्स जो इनको प्रमोट करते हैं, जो इन कंपनीज को लोगों तक पहुंचाते हैं और लोगों को इस तरीके का लालच देते हैं कि लोग जो हैं वो पैसा अपना जो है मेहनत की कमाई जो है वो इन्वेस्ट करें। आपको मैं बता दूं, पिछले कुछ लगभग इसी साल की मैं बात करूं 2025 की, तो जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर का जो बिजनेस है वो कितना ज्यादा इफेक्ट कर चुका है, क्योंकि लोगों को जो है अब इजी मनी चाहिए। लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं, लोग फिजिकल बिजनेसेस में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, बल्कि इन स्कीम्स के तहत घर बैठे बैठे जो है लाखों करोड़ों रुपया कमाना चाहते हैं, जो कि इस लालच के घेरे में फंसकर जो है वो पैसा पूरा का पूरा जो है वो डुबो देते हैं। इसी तरीके से ईडी ने भी और भी बहुत सारे स्कैम्स जो हैं उसे एक्सपोज किए हैं क्रिप्टो को लेकर, क्रिप्टो करेंसी को लेकर, और इंडिया ने फिलहाल के लिए क्रिप्टो करेंसी को लेकर कोई भी लॉ नहीं लाया है। उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन तब तक जो इस तरीके की एमएलएम स्कीम्स चल रही हैं मार्केट के अंदर, मल्टी लेवल मार्केटिंग, जिसके अंदर एक बंदे को जो है लीडर बनाया जाता है, उसको बोला जाता है कि आप 3 बंदे जोड़िए, उसकी कमीशन जो है वो आपको मिलेगी। तो ये सारी जो चेन है ये कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स के जेबों से पैसा निकालने की एक स्कीम है, और लोगों को जो है लालच दिया जाता है कि इतना % आपको गारंटीड रिटर्न्स मिलेंगे। अब ये जितना भी सिलसिला है ये कहीं पे भी रेगुलेटरी नहीं है, कहीं पे भी ऑथोराइज नहीं है, कोई गवर्नमेंट के पास इसका रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी लोग जो हैं इस स्कीम्स में फंसते जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो इन स्कीम्स को प्रमोट करते हैं सबसे बड़े कल्प्रेट्स वही हैं। अगर वो इन स्कीम्स को प्रमोट नहीं करेंगे तो लोगों का पैसा जो है वो बचा रहेगा। बहुत से यहाँ पे कंपनीज यूबिट करके बहुत उन्होंने हल्ला गुल्ला जो है पूरे जम्मू कश्मीर में मचा दिया, ट्रेजर एनएफटी ने मचा दिया, और भी HAMM करके कंपनी आई थी उसमें मचा दिया। आज भी जो है बहुत सी कंपनीज आ रही हैं, और लेकिन अभी भी ये काम चल रहा है। मैं आपको बता दूं, उन्होंने फिर कोई कॉइन लॉन्च किया, SNST एक कॉइन यहां पे मार्केट में आया था। बहुत से कॉइन्स ऐसे हैं, बहुत से प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिन्होंने लाखों क्या करोड़ों रुपए जो है लोगों के जेबों से निकाले हैं, और वो जो है पूरे का पूरा जो पैसा है वो डूब चुका है, जिसकी वजह से हमारे जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी जो है वो सफर करती है, बिजनेसेस सफर करते हैं। जो लोग पहले फिजिकल बिजनेसेस में अपना पैसा इन्वेस्ट करते थे, यहां पर इकोनॉमी जो है वो रिवॉल्व करती है, लेकिन अब लोग जो है इजी मनी की तरफ जाते हैं क्योंकि उन्हें जो है वो लालच दिया जाता है। मैं अपील करूंगा क्राइम ब्रांच जम्मू कश्मीर से, और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन से, साथ ही साथ सरकार से भी मैं अपील करूंगा कि इस पूरे मामले पे एक कड़ी नजर रखी जाए कि आखिरकार कौन वो लोग हैं, कौन वो बड़े बड़े लीडर्स हैं जो लोगों के जेबों से पैसा निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं, और मेहनत की कमाई को जो है वो सीधा सीधा मैं कहूंगा कि बड़ी बड़ी कंपनीज के जेबों में डालने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कोई भी इस तरीके का केस हुआ होगा, आप अपनी स्टोरी जो है वो जरूर हमारे साथ शेयर करें कि हम वो स्टोरी जो है लोगों तक जरूर पहुंचाएं।